हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में देश, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती के मजबूत बंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की थी। सन 1997 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई थी। यह क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ से। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और इसके एंटोनियो गुटेरस। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा कमेंट करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क को किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क को शुरू किया है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस को नॉलेज सेंटर रिसोर्स नेटवर्क में लॉन्च किया है। MOES ने MOES प्रणाली की पारंपरिक स्थितियों को शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर में बदल दिया है। KRC मतलब नॉलेज रिसोर्स सेंटर ने MOES मुख्यालय और इसके संस्थानों में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों, उत्पादों और परियोजना आउटपुट को प्रसारित करने के लिए एकत्रित विश्लेषण सूचकांक को स्टोर करेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस अनलॉक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 अगस्त 2020 तक मान्य होंगे। नए दिशा निर्देश कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और 31 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग अनलॉक 3 की गाइडलाइन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गाइडलाइन है। इसके अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। दूसरा है, योग संस्थानों और जिम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार 5 अगस्त 2020 के बाद खोलने की अनुमति है। ये मतलब जो योग संस्थान और जिम स्वास्थ्य ये हैं, ये सभी 5 अगस्त 2020 से खुल जाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान अभी बंद रहेंगे। मतलब इनके खुलने की अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। चौथा है हमारा, मेट्रो, रेल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों के साथ साथ अन्य बड़े कार्यक्रमों पर भी अभी पाबंदी लगी रहेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में किसे शामिल किया है? तो अभी अर्चना सोरेंग को यूनाइटेड नेशन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में
शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में अर्चना सोरेंग को शामिल किया है, जिसमें सभी युवा नेता हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने के प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के हमारे महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इसकी स्थापना हुई थी, अभी मैंने पहले बताया है पहले क्वेश्चन पे, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय हमारा कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कुमकुम का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये एक जानी मानी अभिनेत्री थी। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री का अभी निधन हुआ है, जिनका नाम कुमकुम था। इनका एक वास्तविक नाम था जिबुन्निसा। इनका दूसरा नाम था। इन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा एक लुटेरा, नया दिल, उजाला, राजा और रंग, ललकार, आंखें, गीत जैसे 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है। कुमकुम ने 1963 ईस्वी में पहली बार भोजपुरी फिल्म गंगा मैं तोहे पियरी चढ़ाऊबो में अभिनय किया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव का स्थान लेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधक के साथ मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया है। अभी प्रवीण जाधव ने पेटीएम के प्रबंधक के साथ मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त होंगे। वरुण श्रीधर पेटीएम के अध्यक्ष अमित नय्यर के सामने रिपोर्ट करेंगे। ये फर्म के लिए इक्विटी, ब्रोकरेज, सेवाओं के लॉन्च और विकास का नेतृत्व भी करेंगे, और म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और गोल्ड सर्विस के आसपास मौजूदा उत्पादों को विकसित करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पेटीएम से रिलेटेड है। तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसका मुख्यालय है नोएडा में और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बहुत ज़रूरी है अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। इसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा व कर्नाटक के धारवाड़, मैसूर और कोडांगू शामिल हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। इसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा व कर्नाटक के धारवाड़, मैसूर और कोडांगू में यह अभियान शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए किसानों का बीमा सुनिश्चित किया जाएगा। इस कंपनी ने 3 साल के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों से 800 करोड़ रुपए का फसल बीमा प्राप्त किया है। यह क्वेश्चन है हमारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से। तो इसके एमडी और सीईओ है संजीव श्रीनिवास। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई रोबोट करेगा? तो अभी हाल ही में गुवाहाटी
ने अपना रोबोट खरीदा है जो सीवर मैनहोल की सफाई करेगा। गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने सीवरों की सफाई के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट, इसका नाम होगा बैंडीकूट का उद्घाटन किया है। सीवर मैनहोल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है। गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद मैनहोल की सफाई करने के लिए इस नवीन तकनीक को खरीद करने वाला गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर बन गया है। पहला और दूसरा क्या है? गुरुग्राम और कोयम्बटूर। इसके बाद तीसरा शहर गुवाहाटी बन गया है जिसने इस रोबोट को खरीदा है। यह क्वेश्चन हमारे गुवाहाटी असम में है, तो असम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, असम की राजधानी है दिसपुर और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ यह दिवस विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसकी थीम है कमिटेड, नोट कर लीजिए, कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी थीम है कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ड्रग्स और अपराध के द्वारा यह सब बनाया गया है। तो इसके हम लोग अन्य क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग्स और अपराध का मुख्यालय है हमारा वियना में। इसकी स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी को और इसके मुख्यालय महानिदेशक हैं गाढ़ा GHADA फैथी FATHI वैली WALY। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को कोविड-19 से राहत के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 3 मिलियन के अनुदान देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ADB बैंक ने 3 मिलियन भारत को देने की घोषणा की है। इस धनराशि का उपयोग भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, थर्मल स्कैनर और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है हमारा मांडलू यांग इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं मात्सु गुअसकावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।